नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बदली हुई इस फिजा की ये सबूत है कि कश्मीरी नौजवान मुख्य धारा का हिस्सा बनकर तरक्की की नई कहानी लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के छात्रों ने यूजीसी नेट के बाद नीट 2020 के लिए अपने जज्बे का सबूत पेश किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। तो हम लेकर हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के छात्रों में फिर से दिखी तालीमी ललक। नीट 2019 की तुलना में 2020 में 33,357 उम्मीदवारों ने भरे फॉर्म। एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के आइस हॉकी टीमों ने लिया भाग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी और तेज हवाओं ने लोगों के लिए दिक्कतें की पैदा। और राजौरी जिले के कालाकोट में हजरत सईद गुलाम रसूल शाह का सालाना उर्स। देश में अमन और शांति के लिए की गई दुआएं। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर से नीट 2020 के लिए आवेदनों की संख्या में पिछले साल की तुलना में करीब 7,000 की वृद्धि हुई है। नीट 2020 के लिए जम्मू कश्मीर से कुल 33,357 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। हालांकि नीट 2019 के लिए 26,595 आवेदन प्राप्त हुए थे। नीट 2020 परीक्षा के लिए केवल कश्मीर के उम्मीदवारों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की इजाजत दी गई थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद होने के बावजूद यूजीसी नेट दिसंबर 2019 की परीक्षा में 83.5% अटेंडेंस रजिस्टर हुआ था। यह हमने आपको पहले भी दिखाया था कि जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में युवाओं ने, जैसे नीट 2020 के लिए जम्मू कश्मीर से 33,357 उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया है। नीट 2019 में जम्मू कश्मीर से 2019 की अगर हम बात करें तो 26,595, जिससे इस मरतबा 7,000 ज्यादा स्टूडेंट ने तकरीबन जो है इस एग्जाम में भाग लिया। 2019 की तुलना में तकरीबन 7,000 आवेदनों का इस बार इजाफा हुआ। नीट 2020 के लिए कश्मीरी छात्रों को ऑफलाइन आवेदन की अनुमति दी गई थी और वो सिर्फ इसलिए दी गई थी कि कश्मीर में कुछ हालात की वजह से सरकारी वजूहात की बिना पर कश्मीर में इंटरनेट बंद है। हालांकि सरकार अलग अलग जगहों पर टीआरसी सेंटर में और इसके अलावा डीसी ऑफिसेज में इंटरनेट की सुविधा फॉर्म भरने वालों को और दूसरी सहूलियात जो चाहते हैं, जो जरूरी है, उसके लिए इंटरनेट की सहूलत दे रखी थी। हम अगली खबर पर नजर डालते हैं। खेलो इंडिया में देश भर के युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके पदक जीतने के लिए तैयार हैं। देश के सभी राज्यों में हजारों की संख्या में युवा खिलाड़ी इन खेलों का हिस्सा बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एथलीट भी इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के ऐसे ही कुछ युवा एथलीट से बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। यहाँ पर सितारे लगातार पहुंच रहे हैं। ये युवा सितारे जो हैं आगे चल के टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने इवेंट्स में। और इस खेलों की यही खासियत है क्योंकि यहाँ अलग अलग स्टेट से जब आते हैं पार्टिसिपेंट्स तो वो आपस में जब फाइट करते हैं तो उनकी बैक स्ट्रेंथ उनको पता लगती है, उनकी बेंच ऑफ स्ट्रेंथ पता लगती है। कई सारे एथलीट्स हैं। मैम, आप कौन से स्टेट से हैं और किस तरह की तैयारियां? हम जम्मू कश्मीर से आए हैं और तैयारी हमारी अच्छी है। देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं बच्चे, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, एथलीट क्या करते हैं आगे। इन विच इवेंट यू आर पार्टिसिपेटिंग? Judo. So how you are prepared for that? I am prepared. Hopes are high. Let us see now. किसी स्टेट को कंपेयर किया है कि इन स्टेट्स के प्लेयर्स के साथ आपका फाइट हो सकता है, अच्छा बाउट हो सकता है? वेल खेलो इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट खेलने आते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स बहुत अच्छा कंपटीशन देती है, हरियाणा, मणिपुर। तो आई होप वही आएंगे क्योंकि खेलो इंडिया इज अबाउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो कितना यहाँ पर एक्साइटमेंट है, किस तरह का वेदर एटमॉस्फेयर आप एंजॉय करें और अपने इवेंट को कैसे देखते हैं? इवेंट को हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के साथ देखेंगे और परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। एंड जहाँ तक खेलो इंडिया की बात है, अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और हम होप करते हैं हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और इवेंट इज़ गुड एंड वी आर एंजॉइंग। आपको कितना यहाँ पर लग रहा है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला, कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो केंद्रीय कानून मंत्री इस वक्त मीडिया से खास बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल के लिए ट्रायल ममता जी की टीएमसी थी तो विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही उड़ गई, लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ है उससे सबसे अधिक खुशी पाकिस्तान को होगी। जिस पाकिस्तान ने अपने यहां के माइनॉरिटीज
अल्पसंख्यकों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया है, सबसे अधिक विक्टिमाइज किया है, उसके सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन आज सोनिया जी, राहुल जी मोदी जी की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा। और भाजपा की ओर से हम सोनिया जी और राहुल जी को पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए बधाई देना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? संसद में 2 दिन भर खुली बहस हुई, वोटिंग भी हुई, सबों ने चर्चा में भाग लिया और फिर निर्णय हुआ। अब कहा जा रहा है कि संसद में नागरिकता संशोधन कानून हड़बड़ी में पारित किया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पहले एक चीज बताएं, क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि पाकिस्तान में आस्था के कारण सबसे अधिक पीड़ित गरीब है? बांग्लादेश, पाकिस्तान में सबसे अधिक जो हमारे अनुसूचित दलित भाई थे, जिनको नमो शूद्र कहते हैं, वो पीड़ित होकर भाग कर आए थे। क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी अपनी बेटी बहनों की इज्जत को बचाने के लिए भाग कर आए हैं? तो क्या सोनिया जी एक महिला नेत्री होकर बेटियों की इज्जत के सवाल पर खामोश रहती हैं? तो आज पाकिस्तान को बेनकाब करना है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान मानवाधिकारों की इज्जत नहीं करता, तो आप नरेंद्र मोदी की सरकार को अनावश्यक, बेबुनियाद तरीके से आरोपित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश है इस पर? एनपीआर लाया किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2010 में। उस समय ठीक था क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2003 में कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए। अशोक गहलोत ने 2-3 बार पत्र लिखा था, मनमोहन सिंह जी को लिखा था, शिवराज पाटिल उस समय के गृह मंत्री को लिखा था। तो वो गलत थे क्या? तरुण गोगोई ने आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में पत्र लिखा था, तो वे गलत थे क्या? ये कौन सी बात कही जा रही है? तो कांग्रेस के इस डबल स्टैंडर्ड्स की हम भर्त्सना करते हैं। ये खुले रूप में दोहरा मानदंड है और नरेंद्र मोदी के विरोध के प्रति वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं और अर्बन माओवादी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए। यह बहुत ही गंभीर सवाल है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने इसके संबंधित हिंसा को प्रोत्साहित किया है। आज देश में हिंसा कम हो रही है, लोग सच्चाई समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि एनआरसी को अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बावजूद इस तरह की बातें करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के इस पूरे प्रस्ताव की हम भर्त्सना करते हैं। यह प्रस्ताव देश के हित में नहीं है, यह प्रस्ताव देश की सुरक्षा के हित में नहीं है और यह प्रस्ताव उन लाखों लाखों अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है जो अपनी इज्जत, आबरू, बर्बर अमानवीय आचरण से भागकर हिंदुस्तान आए। तो सुना आप लोग ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जो अभी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि खासकर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर हो रहे जुल्म के लिए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो कोशिश की थी उस पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है।
हम कश्मीर के इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लेह लद्दाख को यूटी बनाने के बाद से लगातार विकास की डगर पर लाने की कोशिशें जारी है। लद्दाख के युवा सांसद मयांग शेरिंग नामग्याल ने लद्दाख ट्रैवल मीट के अवसर पर कहा कि अब लद्दाख की जनता और उस क्षेत्र की तरक्की को एक अलग ही पहचान मिलेगी और ये सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। लद्दाख को इकोनॉमिकल, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल सभी दिशा में लद्दाख एक सेंसिबल विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये लद्दाख में आज जो एक सिटिंग जो लीडरशिप है सब मिलजुल के तालमेल के साथ इस काम को हम आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ में मैं ये कहना चाहूँगा, हम ये चाहते हैं इस टूरिज़्म को, एक सेंसिबल टूरिज़्म को प्रमोट करके लद्दाख के इकोनॉमी का तो डेवलप हो ही हो, देश के इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इट मीन्स किसी रूरल विलेज के होम स्टे से लेके $5 ट्रिलियन के विजन जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो आज देख रहे हैं, वहाँ तक हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैप देखने के बाद आपको पता चलता है कि लद्दाख का क्या साइज़ है। मैप देखने के बाद पता चलता है कि यार गिलगित बल्तिस्तान तो अपना है। तो ये ना उनके विचार में ये सोच आए, ना देशवासियों के विचार में ये सोच डालें। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो लीडरशिप में चाहे मैप का रीडिफाइन हो, लद्दाख का पहचान वापस देना हो, केवल लद्दाख का ही नहीं बल्कि देश के हर कोने के हर गरीब तबके के लोग, क्योंकि मुझे एक स्लोगन बहुत अच्छा इसलिए लगते हैं, पहले जो सरकारें होते थे, पार्टियां होते थे, वो सेक्युलरिज्म के नाम पे अपीजमेंट पॉलिसी बहुत चाहते हैं। आज अपीजमेंट फॉर नॉन डेवलपमेंट फॉर ऑल। और राजौरी जिले के कालाकोट में हजरत सईद गुलाम रसूल शाह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। उर्स में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हजरत सईद गुलाम रसूल को नंगा बाजी साहब के रूप में भी जाना जाता है। नंगा बाजी साहब के उर्स मुबारक को उनके पोते सूफी संत सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह के घर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्य और देश में अमन शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं हुई। स्वर्गीय सूफी संत हजरत नंगा बाजी साहब पवित्र और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उर्स के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने उनके दरबार में हाजिरी दी। ये उर्स हर साल बगैर किसी भेदभाव, मजहब, मिल्लत सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होके यहाँ पर ये उर्स मनाते हैं। मेरे ख्याल में हर शख्स बगैर मजहब, मिल्लत, बगैर पार्टी पक्ष यहाँ से फैज़याब होके जाता है और ये सिलसिला जो है बहुत पुराना चल रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह से ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा ता क़यामत तक। सभी मजहब के लोग इकट्ठे बैठ कर खाना खाते हैं। कोई इंसानों के दरमियान तफरीक नहीं है, भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, एक दूसरे कंधा लगा कर यहाँ लोग इकट्ठे प्यार कर रहे हैं। ये बड़ी बात। ये जम्मू कश्मीर ऋषि मुनि और पीर पैगंबरों की यहाँ पे धरती है और कंपोजिट कल्चर है। आज ये समय की पुकार है कि हम इस कंपोजिट कल्चर को, जिसमें तमाम जात बरादरी के लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के कोई भी त्यौहार हो मिल के यहाँ पे बनाए और उससे मैं समझता हूँ ये गुलदस्ता देखने को यहाँ पे मिलता। तो आपने देखा उर्स मुबारक की ये मुश्तरका तहजीब की एक अलामत, एक झलक। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। अक्सर इलाकों में बर्फबारी की वजह से रात के तापमान में गिरावट आई है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए कुछ मसाइल तो जरूर पैदा किए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो मौसम का ये बदलता मिजाज लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी पर्यटकों को सुहाने मौसम और जम्मू कश्मीर की सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए दावत दे रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बर्फबारी हुई, पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी नहीं हुई तो उससे अच्छा नहीं है। आज बर्फबारी और इससे हमारी जो बीमारियाँ सब दूर हो जाएंगी। इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे हमें। बहुत अच्छा लग रहा है। वादी में जो खुशहाली हो रही है इसके लिए बर्फ़ बहुत अच्छी है। वादी में बहुत बीमारियाँ पैदा हुई है जैसे ज़ुकाम, ताप, यही है, बुखार है। इसके लिए कोई बर्फ़ अच्छी है। ये वादी की बहुत खूबसूरती है, इससे खूबसूरती पैदा होती है ये वादी में। पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश यहाँ पे मौसम रह रहा था, उस वजह से यहाँ पे चेकलान में बर्फ़ जो पड़ने का वो वक्त था वो अभी आया नहीं था। अभी कुछ दिनों में ही ये बर्फबारी देखने को मिला और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। बर्फबारी का बहुत फ़ायदा है, बाद में पानी वानी का भी यहाँ दिक्कत नहीं हो जाता है। और जैसे हमारे गुलमर्ग है वहाँ पे बर्फबारी का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जितने सैलानी है
वो यहाँ पे उनको लुत्फ़ उठाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत होता है, बाद में वो बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे सैलानी आ जाए और गुलमर्ग का मज़ा ले और लुत्फ़ उठाए। हम 7 बजे से लगे हैं, शीन कम से कम बर्फ़ 1 फुट गिरा है, तो हम लोगों से ये गुजारिश करके हमारे से ताउन करिए। हमने घंटाघर से उठाया और अभी गुजर प्रेस कॉलोनी में उठाया। तो देखा आपने जम्मू कश्मीर के इस बदलते हुए मौसम का मिजाज, हमने आपको खित्ते की बदलती हुई तस्वीर भी दिखाई। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।